2-4 दिन काशी में नाव में हैं, घाट पे, तो थोड़ा यहाँ के कई सारी ऐसी मुझे लगता है कि कुछ अनुभूतियां हैं जो स्पर्श करती हैं, पर कथा में व्यस्त होने की वजह से मैं पूर्ण रूपेण उसका आस्वादन नहीं कर पाता, पर कुछ तो स्पर्श होता है। ऐसे हमारे महादेव ऐसे महादेव के निज ठाकुर जी हमारे वृंदावन में श्री राधा वल्लभ लाल। जैसे आपके घर के ठाकुर जी हैं ना, कोई के घर में गोपाल जी, कोई के घर में त्रिभंग लली, मेरे श्रीनाथ जी गिरधर लाल, ऐसे ही महादेव के निज ठाकुर जी, सेवा के ठाकुर जी हैं श्री राधा वल्लभ लाल, जो कि वृंदावन में विराजते हैं। कभी कभी राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन करने जाता हूं तो मन में इच्छा आती है कि कैसे बागंबर लपेटे हैं, सिर पर जटा जूट, हाथों में बढ़िया नाग लपेटे, गले में मुंड माला और हाथ में लिए आरती, और हमारे श्री राधा वल्लभ जी की आरती करते होंगे महादेव, तो कैसे दिखते होंगे उस समय। पार्वती जी रसोई बनाती हैं, महादेव आरती करते हैं, सेवा करते हैं श्री राधा वल्लभ लाल जी की। कथा तो पता हो, श्वेत द्वीप के ठाकुर जी हैं श्री राधा वल्लभ जी, और आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने महादेव की ऐसी उपासना की, ऐसी उपासना की, महादेव प्रसन्न हो गए। आत्मदेव ब्राह्मण जो था बड़ा अकिंचन था बेचारा, उसको तो धन की आवश्यकता थी। वो चाहता था महादेव को प्रसन्न करके मैं ऐसी मणि मांगूं, ऐसा रत्न मांगूं जिससे मेरा घर धन धान्य से भर जाए। महादेव प्रकट हो गए, बोले मांगो आत्मदेव क्या चाहिए। बोले आपके पास जो आपका सबसे प्रिय रत्न हो वो हमको प्रदान कर दो। महादेव के नेत्र सजल हो गए, बोले कुछ और मांग ले, मेरा प्रिय रत्न मत मांगे। आत्मदेव बोले देना है तो फिर वही दो। उसको महादेव के नेत्रों में आंसू देख करके उसको लगा शायद बहुत ही ज्यादा महंगा होगा रत्न, शायद मेरी पुश्तें तक खाती रहेंगी। बोले महादेव अब तो वही रत्न चाहिए। बोले भैया तेरे पांव पड़ूं, तू जो मांगे सो मांग ले, कैलाश का राजा तुझे बना दूं, पूरा पर्वत तेरे नाम कर दूं, पूरा ब्रह्मांड का नायक तुझे बना दूं, लेकिन मेरे हृदय का प्रिय रत्न मत मांगे। आत्मदेव हट करने लगा, अब तो मुझे वही चाहिए, मैं भी तो देखूं ऐसा कौन सा रत्न। तब महादेव ने एक वस्त्र में लपेट करके अपने हृदय के सबसे प्रिय रत्न श्री राधा वल्लभ लाल जी को प्रदान किया। आत्मदेव तो बड़ा दुखी हो गया लाल जी को देख के, ये रत्न है। और महादेव तो अंतर ध्यान हो गए, वियोग सह नहीं पा रहे थे। आत्मदेव बड़ा दुखी हो गया, बोले मैंने तो रत्न मांगा था, मैं तो धन धान्य की अभिलाषा में था, ये क्या आ गया मेरे पास, अब इनकी सेवा और करो, खर्चा और बढ़ गया मेरा तो। अब उनकी बेचारी की इत्र सेवा करता, वस्त्र पहनाता, भोग वोग लगाता, लेकिन देखता ऐसे ही था। बोले जे और आ गए मेरे घर में, वैसी मेरे यहाँ कमी इतनी धन की। तब महादेव ने ठाकुर जी की वंशी को भेजा, बोले आप जाओ। बंधुओं, भगवान की वंशी साधारण नहीं है। कुंज, निकुंज, निवृत्त निकुंज, 3 लीलाएं हैं भगवान की। लीला एक ही गाई जाएगी, पर निश्चित है कि यहां सुनने वाले अगर निकुंज तक उनका प्रवेश है तो उनको निकुंज की लीला दिखेगी। उनका प्रवेश केवल कुंज तक है तो उनको कुंज में ही दर्शन होंगे। और यदि उनकी भक्ति भावना, नाम जब गुरु निष्ठा खूब हो गई होगी तो निवृत्त निकुंज का दर्शन होगा। अब कुंज निकुंज निवृत्त निकुंज अंतर क्या है? अब देख, कथा में कोई भी गाऊं, कथा में कोई भी बोलूं, अगर आपका प्रवेश केवल कुंज तक है तो कुंज में ग्वाल बाल भी दिखेंगे, अष्ट सखियां भी दिखेंगी, नंद बाबा यशोदा भी दिखेंगे, वृषभानु कीर्ति मैया भी दिखेंगी, और फिर इन सबके संग श्यामा श्याम भी दिखेंगे। ये कुंज की लीला।
लेकिन यदि भावना थोड़ी और सुदृढ़ होगी तो लीला वही गाई जा रही है, लेकिन किसी किसी को वो निकुंज में दिखेगी। निकुंज में कौन है? केवल अष्ट सखियां और ठाकुर जी और लाडली जी, बस। वहां पर ब्रजवासी नहीं है, वहां पर नंद नंदन यशोदा नहीं है, वहां पर केवल सखियां हैं और श्यामा श्याम। लेकिन किसी की भजन भाव स्थिति यदि अत्यंत सुदृढ़ होगी तो लीला में उसको निभृत निकुंज में प्रवेश मिलेगा। वहां केवल दो हैं, लाडली और लाल, बस, और कोई नहीं। परंतु ठाकुर जी की निभृत निकुंज लीला में जहां किसी का प्रवेश नहीं है, वहां एक का प्रवेश है, और वो है वंशी। वंशी ने ठाकुर जी की निवृत्त निकुंज लीला में भी प्रवेश किया है, वहां का भी दर्शन किया है। इसलिए ठाकुर जी की वंशी, जो लोग भी घर में सेवा करते हो, केवल आरती के समय धारण कराया करो, बाकी के समय वंशी ठाकुर जी के बगल में विराजमान किया करो। क्यों? अरे वो खुद भी रसिका है, वो निरंतर ठाकुर जी के ध्यान में लगी रहती है, ठाकुर जी के चिंतन में रहती है। और दूसरा भाव ये कि ठाकुर जी पूरे दिन वंशी लेके रहेंगे, श्रमित नहीं हो जाए, इसलिए वंशी नीचे पधराओ, केवल जब आरती करने जाओ तब वंशी धारण कराओ। ये पुष्टि मार्ग में ऐसा नियम है, वंशी को केवल आरती पर धारण, शयन में आरती में धारण, मंगला में आरती में धारण, आरती में वंशी ही रहेगी ठाकुर जी के साथ। तब महादेव ने मन में विचार किया, बोले आत्मदेव ले तो गया, ठाकुर जी को इससे सेवा नहीं हो रही है। तब महादेव ने वंशी को भेजा, बोले आप जाओ। और वंशी ही श्री हितरवंश महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। विचरण करते करते आत्मदेव के पास आए, आत्मदेव से ठाकुर जी की याचना की। ठाकुर जी ने, किशोरी जी ने कृपा करके हरिवंश महाप्रभु को कह दिया कि आप इनकी दोनों पुत्रियों से ब्याह करो, और दोनों पुत्रियों से ब्याह करके दहेज में ठाकुर जी को लेके आए वृंदावन, राधा वल्लभ लाल। तो हमारे वृंदावन के श्री राधा वल्लभ लाल कौन है? ये आपके काशी विश्वनाथ प्रभु के निज ठाकुर, घर के ठाकुर जी हैं। तो कभी कभी आपको अगर मन किया करे तो महादेव के पास जाके श्री राधा वल्लभ लाल की जय बोल दिया करो, महादेव खुश हो जाते होंगे, प्रसन्न हो जाते होंगे। अरे हमारे ठाकुर जी के यहाँ से आए हो, हमको 2 दिन हो गए, अभी तक तो गए नहीं, हम आज जाना था, आज भी नहीं गए, अब कल जाएंगे। और मेरा निश्चित, मैं कभी महादेव के सामने ओम नमः शिवाय मैंने आज तक नहीं बोला। ऐसा नहीं कि मैं ओम नमः शिवाय नहीं बोलता, पर मुझे लगता है कि जिसके सामने जाओ उसके प्रिय का नाम उच्चारण करो। निश्चित मानना, महादेव के दर्शन में आप ओम नमः शिवाय बोलते जा रहे हो, लाखों लोग सब यही बोल रहे हैं, आप श्री राधा वल्लभ लाल जी का स्मरण करते हुए जाओ, श्री किशोरी जी का नाम उच्चारण करते हुए जाओ, शायद महादेव आपको सुन रहे हो। इतनी भीड़ में कोई अलग बोल रहा है, हमारी श्री जी का नाम उच्चारण कर रहा है। बंधुओं, स्तुतियों में सर्वश्रेष्ठ स्तुति महादेव की शिव महिम्न स्तोत्र, उसको स्तुतियों का राजा बताया गया, पर वो महादेव भी राधा कृपा कटाक्ष गाते हैं। सोचो, हमारी श्री जी के, लाल जी के सबसे बड़े उपासी तो आपके पास ही बैठे हैं, आप तो यहीं से वृंदावन से जुड़ जाओ, काशी विश्वनाथ प्रभु को ही नित्य रिझाने जाओ। अगर कोई पास ही रहता है मंदिर के और वो सुन रहा हो, नित्य जाओ, और महादेव के सामने ना तो शिव महिम्न स्तोत्र गाओ, ना कोई ये पाठ वाठ कुछ मत सुनाओ, पद रसिक जनों के याद कर लो, मंदिर परिसर में कहीं बैठ के पद सुनाओ, हमारी श्यामा श्याम की लीला के पद सुनाओ, महादेव को प्रसन्न हो जाएंगे। तो सबसे बड़े रसिक अग्रगण्य तो आपके पास विराज रहे हैं महादेव। तो मधुरतम बात है कि उन्हीं के नगरी में पधारे हैं इस मधुर भाव के साथ। आज मन में विचार कर रहा था, आज क्या सुनाएं आप सबको। लीलाएं तो बहुत हैं बंधु, दान लीला, मान लीला, प्रथम मिलन लीला, नौका विहार लीला, गौचारण, गौ दोहन लीला। एक अभी नागपुर में हमारी कथा होती राधा रसामृत, वहां हम अपनी पिटारा खोलते हैं सारे, वहां हमारा जो वो है, क्या कहते हैं उसको, संदूक लीलाओं का, वो वहीं खुलता है। लेकिन आज हम सोच रहे हैं कुछ खोलें यहाँ पे, क्या खोलें।
तो कल एकादशी है, एकादशी कल नाम उसका जो भी ऊपर हमारे ब्रज के भाव से कल दान एकादशी है, दान लीला ठाकुर जी की। अभी पितृपक्ष का समय चल रहा है। हमारे वृंदावन में 365 दिन में केवल ये पितृपक्ष का समय है कि तब कोई उत्सव नहीं होते। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारे वृंदावन ब्रज धाम में साल भर उत्सव होते हैं, लेकिन पितृपक्ष के समय क्या उत्सव करें? सबके घरों में श्राद्ध चल रहे हैं। आज भी हमारी आई रेखा जी बोली कल की कथा, महाराज जी थोड़ी देर से ही कर दो, सबके घर में श्राद्ध है। अब वो तो सब कैंसिल ही है कल जाना हमारा, तो फिर कर लेंगे, थोड़ा लेट ही करेंगे। तो पितृपक्ष की वजह से कोई लीला नहीं होती। और लीला बंधुओं क्यों होती हैं? उत्सव क्यों होते हैं? उत्सव के बहाने श्यामा श्याम मिलते हैं और सखियों को सुख मिलता है कि लाल जी भी मिल रहे हैं, लाडली जी भी। लेकिन अब पितृपक्ष का समय आया, वहां किशोरी जी उदास या ठाकुर जी निराश, क्यों करें? बोले कोई योजना ही नहीं बन रही मिलने की। तब श्री जी को प्रसन्न करने के लिए ब्रज की सखियां लीलाओं की सांझी बनाती हैं। सांझी, अभी सांझी उत्सव चल रहा है वृंदावन में। तो क्या करती हैं? बोले ठाकुर जी की सुंदर मधुर लीलाओं को और किशोरी जी की लीलाओं को सांझी को कलाकृति के माध्यम से सखियां बनाती हैं और बना करके फिर श्री जी को दिखाती हैं। तो श्री जी की स्मृति में वो दिन आ जाता है जिस दिन वे श्याम सुंदर से मिली थी, तब ऐसी लीला हुई थी, ऐसे बोल रहे थे, ऐसे चल रहे थे, अरे इसमें तो ये हुआ था, यहां ऐसे हुआ था। इस प्रकार से सांझी उत्सव श्री जी करती हैं। तो वही सांझी उत्सव हमारे ब्रज में चलता है। और अब लीला सुनो। तो सब सखियां किशोरी जी को रिझाती हैं सांझी बना के। श्री जी का तो दिन निकल जाता है भाव से, आनंद में आ जाती हैं स्मृतियां देख देख करके। पर लाल जी, अब सखियां श्री जी को रिझा रही, लाल जी को कौन रिझावे? तो लाल जी बेचारे ग्वाल बालन के संग खेलवे तो जामे, लेकिन याद आवे श्री जी के मुखचंद की, ललता विशाखा की नोक झोंक की। वो जब तक नहीं हो तब तक लाल जी को पेट ही ना भरे। ए मधुमंगल श्रीदाम, मन ना लग रहा यार भैया, कहा करें? ये कब पितृपक्ष पूरे होंगे, कब हमारे फिर से उत्सव शुरू हों, कोई ना कोई बहाने मिलेंगे। तब भगवान का गुप्तचर है श्री दामा CID, यानी आकर के ठाकुर जी को बताई, बोले लाल जी आप इतने विरह में व्याकुल रहे हो, मां श्री जी तो बड़ा आनंद कर रही हैं। बोले क्यों? बोले अरे ये गोपी सबरी कलांते सांझी बना करके उनको सुख प्रदान करें। ठाकुर जी बोले कहा करें, हमारी वो सखी होती तो बढ़िया रहते। तुम सखा गोबर चोट्टा कछु आवे तो है ना तुम लोगन पे हैं, ए तुम बनाए बनाए के दिखाए करो। ऐसी श्री जी ध्यान रखें, सबरी सखी ध्यान रखें श्री जी को कि उनको श्रम नहीं है जाए, और मैं यहाँ रो जाऊं फिरो तुम्हें कोई फर्क ना पड़े। अरे कछु तो सीखे आओ। तब बोले लाला देख, अब या जन्म में तो हम कला बना नहीं पाएंगे, बनाना चाहेंगे तेरो मुख, श्री जी को मुख बन जाएंगी बिंडला सखी। तो लाला एक उपाय है। बोले कहा? बोले हम सब भी सखी बन के चलें बरसाने, वहीं सांझी को दर्शन करके आवेंगे। और महाराज लाल जी श्यामा सखी को रूप धारण करें, और सबरे ग्वाल बाल जितने ठाकुर जी के, मधुमंगल श्री दामा, तन सुखा मन सुखा धन सुखा, ये सब ठाकुर जी के सखा हैं। ये सबरे ठाकुर जी के सखीन को रूप धारण करें और सखीन को भाव धारण करके फिर बरसाने जावें। और वहां सांझी उत्सव में जहां श्री जी पधार रही हैं, सब सखियां चारों तरफ बैठी हैं, उन्हीं सखीन के बीच में जाके लाल जी और सब सखा जाके बैठ जाएं और वहां सांझी को उत्सव दर्शन करके लाल जी को सुख प्रदान करावें। तो या लिए हमारे ब्रज में सांझी उत्सव प्रसिद्ध है। तो सांझी होती तो है श्री जी को सुख देने के लिए, पर लाल जी को सुख कैसे मिलता है? बोले लाल जी रूप बदल के जामे वह सांझी उत्सव में सुख पावे के लिए। तो ऐसे हमारे ब्रज की सांझी उत्सव
एक सांझी को पद गावें, फिर दान लीला सुनेंगे। कैसी सांझी बनी है। आहा, मोटरोला लॉन्च कर रहा है माइंड ब्लोइंग 5G फोन एट अ माइंड ब्लोइंग प्राइस। ये है मोटो G30। राधा प्यारी कहो सखियन सो, सांझी धरो री माई। राधा प्यारी कहे सखियों से, सांझी धरो रे माई। राधा प्यारी कहो सखियन सो, सांझी धरो रे। हे राधा प्यारी कहो सखियन सो, सांझी धरो रे माई। राधा प्यारी कहो सखियन सो, सांझी धरो प्यार। हाँ बिटिया बहुत अहिरन की मिल, कहीं जहाँ फूल अथाई। बिटिया बहुत अहिरन की मिल, कहीं जहाँ फूल अथाई। हे राधा प्यारी कहो सखियन सो, सांझी धरो री माई। राधा प्यारी कहो सखियन सो, सांझी धरो। अब ये सांझी की बात जैसे ही ठाकुर जी को पता चली तो कहा भयो, यह बात जानी मन मोहन कहो, सबन सखा सुबझाई। यह बात जानी मन मोहन कहो, सब सखान सुबझाई। भैया बछड़ा देखे रहियो, भैया बछड़ा देखे रहियो। मैया छाक धराए, भैया छाक धराए। ठाकुर जी को जैसे ही सांझी के विषय में पता चली तो दो सखान को तो बछड़ान की बचियान की रखवारी में छोड़ दियो। बोले भैया देखो हम आए गौचारण करवे, दो लोग तो यहाँ रुको, बछड़ान ने देखो। और छाक यशोदा मैया ने धरी है बन के भोजन के लिए। अब देखो ये ब्रज की लीला है और ब्रज के भाव से है रही है। तो मैंने कल भी आपसे निवेदन किया, आज गोपी बन के आई हूँ, काशी वारे बन के मत आई हो, नहीं तो एक शब्द पल्ले नहीं पड़ेगा। या हमारे आज ब्रज के भाव से ही सुनो और ब्रज भाषा में ही सुनो। ठाकुर जी कह रहे हैं भैया दो लोग तो बछड़ा बछियान ने समारो और मैया ने छाक रखी है। छाक कहते कहें ठाकुर जी वन में जामे तो मैया दही रखे, रोटी रखे, अचार रखे, ये छाक है। बोले मैया रात में जैसे बालक विद्यालय से आवे तो टिफिन चेक करे, मैया ऐसे ही मैया भी देखे छाक खा के आयो कि नहीं आयो। लेकिन लाल जी हमारे सबरी छाक बांट दें तो बोले एक कोई छाक संभालो। संभलवा के फिर का भयो, ऐसे कहीं चले श्याम सुंदर, ऐसे कहीं चले श्याम सुंदर। हाँ ऐसे कहीं चले श्याम सुंदर, ऐसे कहे चले श्याम सुंदर। ऐसे कहे
श्याम सुंदर ऐसे कहे। चले श्याम कहाँ? सुंदर जहाँ पहुँच सब आई हो, जहाँ पहुँच सब आई। राधा प्यारी कहो सखियन सो सांझी धरो रे माई। राधा प्यारी कह सखियन सो सांझी धरो। बोल वृषभानु दुलारी की। ठाकुर जी जा रहे हैं, कछु ग्वालन को बछड़ा बछियान के पास छोड़ गए, कछुन को छाक बांट गए और दो चारन को सखी भेष बना के अपने संग ले जा रहे हैं सांझी में सम्मिलित हुए। अब ठाकुर जी जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? हो सखी रूप में मिले लाढ़ीले, फूल लिए हर खाए। सखी रूप में मिले लाढ़ीले, फूल लिए हर खाए। यदि कोई अभी नाथ द्वार में होगा, नाथ द्वार में कल ठाकुर जी श्यामा सखी को रूप धारण करेंगे। श्री जी बाबा श्रीनाथ जी कोई का है वो भैया, काय को बार बार इधर उधर हैं? छोटी जगह कोई उठे तो यूं लगे पता ना कहा है को। आज लाल जी शाम को भी जा रहे हैं ना कहीं, तो गई हैं दो चार सखा गए सखी बनवे। जय हो। यहां लाल जी भी देखो सखी बन रहे हैं। आहा, मैंने चित्रमयी दर्शन किया है श्रीनाथ जी का सखी रूप में, श्यामा सखी के रूप में, पर अपने लाल जी को मैंने सखी बनाया है। और भैया इतने प्यारे लगे, इतने प्यारे लगे, कहा बताऊं। सिर पर चुनरी डाल के नीचे बिल्कुल बढ़िया ठाकुर जी कहा पहने बाते घाघरा, हाँ अब पहना तो दे, ये ना पता है कहा, घाघरा पहन के। और महाराज जी हाथ है यहाँ पे एक छोटी सी मटुकिया दे दें ठाकुर जी को, ऐसा लगे कोई मटुकिया भरवे जा रहा हो, एक मटकी यहाँ एक मटकी ऊपर, तो यही लगे कि कोई जल भरवे जा रही है सखी। और लाल जी बड़े प्यारे लगे। सखी रूप में मिले लाढ़ीले, फूल लिए हर खाए। आजकल तो सांझी में रंग प्रयोग किए जाते हैं, पर वास्तव में तो रंग बिरंगे फूलन को लेके उनको सुखा के बाद से रंग बना के फिर सांझी बनाते। यहाँ हमारे फूल ले रहे हैं ठाकुर जी, सांझी में जा रहे हैं। काबे हो फिर कर सो कर राधा संग शोभित, कर सो कर राधा संग शोभित। पहुंच गए, पुष्प लेकर के आए महाराज। सखीन ने पूछी, अरे आज तो बड़ी नई नई सखी आई हैं, कहाँ से आई हो? बोले हम पास के गांव से आई हैं, हमें पता चली सांझी उत्सव है रो श्री जी को, तो हम भी आई हैं। हमारी कलाकृति बहुत बढ़िया है, हम तो बनवाए लो। तो लाल जी ऐसे चतुर घूम फिर के वहीं पहुंच गए जहां श्री जी बैठी हैं। और श्री जी जहां जहां रंग भर रही हैं, वहां रंग रंग के बाहर बाहर से रंग श्री श्याम सुंदर भर रहे हैं। कर सो कर राधा संग शोभित, कर सो कर राधा संग शोभित। सांझ
साझी चीती जाए हो, साझी चीती जाए। हे राधा प्यारी कहो सखियन सो, साझी धरोरी माई। राधा प्यारी कहो सखियन सो, साझी धरोरी माई। आहा। किशोरी जी जहां जहां रंग भर रही हैं, शाम सुंदर जैसे हाईलाइट करते हैं ना हम लोग, बढ़िया सुंदर कला बना के फिर वाके बाहर बाहर से रंग कर दें, ऐसी श्री जी जहां जहां रंग करें वहां बाहर बाहर आउटलाइन बना रहे हैं लाल जी अपने हाथन से। ऐसी सुंदर सांझी की सुंदर रेखा बन रही है। खट रस के व्यंजन अर्पे तब, मन अभिलाष पुजाई। खट रस के व्यंजन अर्पे तब, मन अभिलाष। सुंदर सुंदर रंगन से ऐसी भाव, सूरदास जी का पद है। सूरदास जी कह रहे हैं अब लीला की कलाकृति बन रही है। श्री जी सोच रही हैं कोई लीला, सखियां सोच रही हैं कोई और लीला। अब कोई एक साथ चित्र बनाने बैठे या रंगोली बनाने बैठे, पहले ही बता देगा ना भाई पुष्प बनाने है, कहाँ बनाना हो कहाँ नहीं। यहाँ पे बात ये है, सूरदास जी कह रहे हैं कि ना तो श्री जी ने बताया हो कि हम का बना रहे हैं, ना श्याम सुंदर बता रहे हैं कहाँ बना रहे हैं, बस सब दोनों बना रहे हैं। और जैसी कलाकृति बन रही है तो दोनों उनके मन में एक ही भाव है, एक ही भाव प्रकट है रहे हो। श्री जी जो कला बना रही है वाकई पूर्ति श्याम सुंदर बना रहे हैं अपने हाथन से। दोनों की भाव एक ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई के मन में यदि पुष्प बनावे को भाव है तो दूसरो तालाब बना रहो या सरोवर बना रहो, कुछ और नहीं। श्री जी जो मन में भाव सोच के बना रही है, ठाकुर जी के भी मन में भी वही भाव है। आहा। कीरत रानी लेत बलैया, कीरत रानी लेत बलैया। कीरत रानी लेत बलैया। कीरत रानी लेत बलैया। विधि सो विनय सुनाए, विधि सो विनय सुनाए। सूरदास जी को भाव है। किशोरी जी कहीं कहीं सांझी बिगाड़ दें तो ठाकुर जी वाकू चुपके ते संभाल लें, वाकू बनाया हमें। अंत तो गत्वा श्री जी सांझी बना करके उठ गई, कीर्ति मैया देख में आई तो जहां जहां कमी रह गई ठाकुर जी ने सब बढ़िया पूर्ति कर दी। जैसे कीर्ति मैया आई, कीर्ति मैया आकर के सांझी देख करके अति प्रसन्न रह गई, बलैया लेने लगी। एक बार तो सांझी की लई, फिर किशोरी जी की लई और विधाता से बोली, अरे विधाता बड़े भाग्य हमारे जो ऐसी गुणवान लाली तेने हमको देख कैसी सुंदर सांझी बनाई। ठाकुर जी मंद मुस्कुरा रहे हैं, पीछे खड़े खड़े श्यामा सखी कहा बनाई तो हमने, लेकिन श्रेय कौन को मिल रहा है? श्री जी को मिल रहा है। कीरत रानी लेत बलैया, कीरत रानी लेत बलैया। विधि सो विनय सुनाए हो, विधि सो विनय सुनाए। राधा प्यारी कहे सखियन सो, सांझी धरोरी माई। राधा प्यारी कहे सखियन सो, साझी धरोरी माई। सूरदास अब चल यह जोरी, सूरदास अभी चल यह जो। कैसी जोरी?
एक तरफ श्याम सुंदर बैठे हैं, दूसरी तरफ श्री जी बैठी हैं, दोनों अपने हाथन से सांझी बना रहे हैं। और आश्चर्य की बात कि अपरिचित हैवे के बाद भी, बिना खुलासा किए के बाद भी दोनों की सांझी वैसी बन रही है जैसे हृदय में दोनों ने विचार किए हो है। आज भी हमारे ब्रज में सांझी जब बनती है तो उसमें लीलाएं दिखाई जाती हैं। ठाकुर जी की ये माखन चोरी लीला, वन विहार लीला, मान लीला, दान लीला, आदि आदि लीलाएं, राधाष्टमी की लीला, कृष्ण जन्माष्टमी की लीला। परंतु एक दिन की सांझी में दिखाया जाता है कि सांझी में श्याम सुंदर और किशोरी जी भी सांझी बना रहे हैं। वे दोनों भी सांझी बना रहे हैं। वह सांझी को सूरदास जी बना रहे हैं कि सांझी को श्यामा श्याम बना रहे हैं, और वह दृश्य की सांझी सूरदास बना रहे हैं, रसिक जन बना रहे हैं। कैसे? सूरदास अविचल यह जोड़ी, सूरदास अविचल यह जोड़ी, मुख निरखत न अघाए, सूरदास चल यह जोड़ी, मुख निरखत न अघाए। हे सूरदास अविचल यह जोड़ी, सूरदास अविचल यह जोड़ी, मुख निरखत न अघाए, मुख निरखत ना घाए। श्री राधा प्यारी कहो सखियन सो, सांझी धरो री माई। श्री राधा प्यारी कहो सखियन सो, सांझी धरो री माई। प्यारी राधा रानी कहो सखियन सो, सांझी धरो री माई। श्री राधा प्यारी कहो सखियन सो, सांझी धरो री सांझी धरो री माई। सांझी धरो सांझी धरो रे माई। आहा, कैसी सांझी बनाई। एक ही बन की एक वेश क्रम, श्याम बाल के हाथन रंगीलो। एक ही भाव है, एक ही रंग है, एक ही स्वरूप है, बिल्कुल जैसे दोनों के हृदय में विचार हैं वैसी सांझी को उन्होंने प्रकट किया। ऐसे छल करके ठाकुर जी पूरे पितृपक्ष में श्यामा सखी बन के जामे और श्री जी के संग में सांझी बना में। यह है सांझी उत्सव हमारे वृंदावन को। अभी आप लोग शायद सोशल मीडिया वगैरह पे वृंदावन के रसिक जन डालते हैं सांझी के चित्र, और हर मंदिर में जितने भी पूर्व प्राचीन मंदिर वृंदावन के सब जगह सांझी उत्सव निश्चित होता है। यही सांझी उत्सव को एक पद और है कि एक भाव से तो ठाकुर जी अपने मन की तपन ऐसे बुझा में कि सांझी में श्यामा सखी बन के जावे, और एक भाव ऐसा बता में, वे भी रसिक जनन की बात है कि ठाकुर जी जब फूल लेवे के काजे किशोरी जी सब सखियन के संग जामे, तब ठाकुर जी बगीचा की रखवारी में खड़े है जाएं, पहले ही जांच कर लें कि कहाँ श्री जी आ रही हैं, फूल लेवे बोले वहां आ रही हैं तो चलो फूल नहीं तोड़न देंगे। फूल ना तोड़वे के बहाने तो श्री जी को दर्शन है जाए, वो लाडली जी दिख जाएंगी। आहा, श्री जी पधारी हैं, पद बहुत सुंदर है। श्री जी पधारी सब सखियन के संग। तो एक बार तो ठाकुर जी ऐसे निकाल ले। अब
भाई 11 वर्ष 56 दिन आ रहे हैं ठाकुर जी ब्रज में, हर वर्ष सांझी आ रही है पितृपक्ष में, हर बार नए नए तरीका अपना में ठाकुर जी ढूंढे कैसे जाऊं। तो एक बार तो श्यामा सखी के रूप में चले जाएं, अब अगली बार कैसे जा रहे हैं। श्री जी आई हैं सब सखियन के संग, और लाल जी वहां अपने सखान के संग रोकवे के काजे खड़े। अरे देश लो वाह, अरे तुम कौन हो रिवन में, अरे तुम कौन हो रिवन में, फुलवा बीनन हारी। अरे सखी तुम कौन हो, या हमारे बगीचा में फूल तोड़वे आई हो, कौन हो। रतन जटित हो बन्यो बगीचा, फूल रही फुलवारी। अरे तुम कौन हो रिवन में, फुलवा बीनन हारी। कृष्ण चंद बनवारी आए, मुख क्यों ना बोलत सुकुमारी। तुम तो नंद महर के ढोंटा, हम वृषभानु दुलारी। अरे तुम कौन हो रिवन में, फुलवा बीनन हारी। कृष्ण चंद बनवारी आए, मुख क्यों ना बोलत सुकुमारी। तुम तो नंद महर के ढोंटा, हम वृषभानु दुलारी। जय परिचय हमारो। या वन में हम सदा बसत हैं, हमारी करत रखवारी। बिन बूझे बीनत फुलवा, जोवन मत मतवारी। ठाकुर जी किशोरी जी को रोकवे के काजे आए कि पुष्प तोड़वे में ये जो श्रम इनको हम करवावेंगे, इतनी देर हमको श्री जी के दर्शन हो जाएंगे। तो ऐसे हमारे सांझी के उत्सव ब्रज में चले, और वह सांझी में ठाकुर जी लाडली जी को दर्शन करें। तो ये अभी के क्रम जो पितृपक्ष चल रहा उसमें ये लीला होती है। और कल है दान एकादशी।